तो कैसे हो यार आप लोग। तो आज कोई प्लेलिस्ट नहीं होगी, कोई लर्निंग नहीं है आज की वीडियो में, या फिर है मुझे नहीं पता। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ, कुछ अवेयरनेस देने के लिए आया हूँ। अब मुझे नहीं पता उसको अवेयरनेस कहेंगे या क्या कहेंगे। आप लोग ने रिसेंटली न्यूज़ सुने होंगे, या फिर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते समय आपने एक आध बार आपकी आंख पड़ गई होगी इस न्यूज़ में कि सर्वम एआई नाम की एक कंपनी है, उन्होंने अपना खुद का एलएलएम लॉन्च किया है ऑन अ टॉप ऑफ मिस्ट्रल एआई। तो वो एक फ्रेंच बेस्ड स्टार्टअप है मिस्ट्रल एलएलएम, और उसके ऊपर उन्होंने अपना एलएलएम फाइन ट्यून किया है, और जो कि है 23-24 बिलियन पैरामीटर्स जितना फाइन ट्यून। तो एक बार आप लोगों को तो मेरी स्क्रीन सब दिख रही होगी, मैं आपको एक बार उनकी वेबसाइट से वॉक थ्रू कराता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस चीज़ की कंट्रोवर्सी और क्या इतना फैल गया है, कौन सी बात के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जिनको पता नहीं सर्वम एआई क्या है। बाय द वे मैं उनका जो सर्वम एम नाम का मॉडल है उसके साथ खेल रहा था, जब लॉन्च हुआ मुझे पता चला था। तो ये काफ़ी फास्ट है, नॉर्मल एलएलएम्स के कंपेयर में ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक वेरी मच। तो आप देख सकते हैं इसका इन्फ्रेंस स्पीड बहुत फास्ट है। मेरे को इसकी स्पीड बहुत पसंद आई कि ये जितनी फास्ट रिप्लाई देता है। बाकी तो इतना एक्यूरेट नहीं है रिप्लाई देने में, लेकिन 24 बिलियन पैरामीटर्स में काफ़ी बढ़िया रिप्लाई दे रहा है और काफ़ी बढ़िया चीज़ों को समझ पा रहा है। जैसे मेक FFNN फ्रॉम स्क्रैच नो PyTorch। तो ये देखिए, ये NumPy से बना रहा है, और कितनी जल्दी उसने रिस्पॉन्स दिया। उसका रिस्पॉन्स स्पीड जो है वो काफ़ी फास्ट है, और मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगी ये बात। तो आप देखो, ये देखिए, तो ये है उनका सर्वम एम, और कंपनी जो है वो इंडियन बेस्ड स्टार्टअप है, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन बेस्ड स्टार्टअप है, जो कि अभी भी गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है। मैं आपको इनकी वेबसाइट से वॉक थ्रू करवाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चले इनके बारे में क्या है ये। ओके, ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे सर्वम एआई। तो इनका ये एम है कि जितनी भी इंडिक लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी हमारी गाँवटी बोल सकते हो आप, आपकी कम्युनिटी वाली लैंग्वेजेस हैं, उनको पूरी अवेयरनेस फैलाना, और लैंग्वेज बैरियर ना आए यार कहीं, ये मेक श्योर करना अपने एलएलएम्स, अपने एआई मॉडल्स और अपने एआई अंडरस्टैंडिंग एक्सपर्टाइज के थ्रू। इनका ये मोटिवेशन है सर्वम का, ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़। और ये उनका बेसिक सा पेज है, जो कि आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। और काफ़ी अच्छा लगा था मुझे जब मैंने देखा था, इसको वॉक थ्रू किया था। तो इनके प्रोडक्ट्स देखिए, टेक्स्ट टू TTS है, और काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट्स भी हैं इनके LLM के पहले वाले। अगर अपन LLM भी ना बोलें तो उसके अलावा भी इनके ट्रांसलेशन के और इनके डिक्टेशन के बहुत बढ़िया प्रोडक्ट हैं जो मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं, और जो कि बहुत इंप्रेसिव बात है खुद में ही। और इसमें कंट्रोवर्सी क्या हुई है मैं आपको बताता हूँ। तो आप ये वाला ट्वीट पढ़िए एक बार। तो इंडिया बिगेस्ट AI स्टार्टअप, $1 billion, सर्वम जस्ट लॉन्च इट्स फ्लैगशिप LLM. It's a 24 billion Mistral small post trained and Indic data with mere 23 downloads 2 days after launch. In contrast, two Korean college trained an open source model that did 200K last month. और embarrassing. तो आप देखिए क्या बोल रहा है ये, और मैं आपको प्रूफ करके भी बता सकता हूँ। मेरे पास सामने इनका हगिंग फेस का पेज खुला हुआ है, ये देखिए, अभी भी 23 डाउनलोड्स ही हैं इनके, सिर्फ और सिर्फ। और इससे हमें पता चलता है कि हमारे इंडिया में एक्सप्लोरेशन क्या होता है, कि कुछ एक्सप्लोर करने की जो चाहत होती है लोगों में। जैसे कि अगर आप अपने AI कोहोर्ट से हैं, या फिर आप अपने सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्ट हैं, तो आप भी खुद से क्वेश्चन पूछिए कि आप एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें, क्या आप देखते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं। मतलब ये खुद से पूछिए। और मुझे हर बार जब मैं पूछता हूँ, मैं दूसरों के रिस्पेक्ट में पूछता हूँ, तो मुझे हर बार नई आंसर मिलता है, ना ही मिलता है आंसर। जैसे कि मैंने जितना अपनी थिंकिंग को डाइवर्जेंट रखा है, मुझे ऐसा कोई नहीं मिला अभी तक, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा मुझे कोई दिखा नहीं है। मुझे बस दिखता है कि लोग प्रोजेक्ट के नाम में, लोग आइडियाज़ के नाम पे बस रेग्रेस करते जा रहे हैं, या तो वो कहीं से देख लेते हैं प्लेलिस्ट पर। उनको कोई चीज़, मैंने जो लास्ट वीडियो में भी बोला था
कि आजकल के बच्चों में दिखता है कि उनको कुछ कहीं जाना है, कहीं जल्दी से जाना है, कहीं बैठना है, कहीं सेटल होना है, जो कि बहुत डेंजरस है बच्चों के लिए। तो एटलीस्ट बहुत डेंजरस है। 60-70 ईयर्स के लोगों के लिए आई थिंक वो सही बात है, लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत डेंजरस है। इतने गर्म खून में अगर आप सोच रहे हैं, इतनी हड़बड़ी में, स्ट्रेस में कि आपको कहीं जाना है, कहीं सेटल होना है, रेदर देन एक्सप्लोर करना, रेदर देन नए नए कलर्स देखना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। और ये ऑनेस्टली बहुत बड़ी प्रॉब्लम। जैसे आप देखिए, सर्वा मैम ने ये मॉडल को ओपन सोर्स किया हुआ है। यू कैन सी, ये देखिए पूरे मॉडल के पूरे बाइनरीज ओपन सोर्स है, आप देख रहे हो। तब भी किसी ने भी ट्राई नहीं किया उसको डाउनलोड करके स्ट्रीम करने का या चलाने का। अब आप बोलेंगे अरे विशेष भैया, ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमने देखे नहीं। असल में तो हमारे पास मशीन्स नहीं है, असल में तो हमारे पास चीज़ें नहीं है चलाने के लिए। अरे मान रहा हूँ मैं, नहीं है मशीन, लेकिन आप इसको डाउनलोड करके ये सारी चीज़ों को, इसको डाउनलोड, इसके कॉन्फ़िगरेशंस तो देख सकते हो, या वॉट एवर कुछ तो कर सकते हो इसका। जैसे मेरे पास इतने सारे मॉडल डाउनलोडेड रखे हैं अभी भी, लेकिन और मेरे पास मैकबुक है, आप सबको पता है, इसमें चलता नहीं है कुछ। मैंने बस डाउनलोड किया है, मैं बस बाइनरीज देखता हूँ और मुझे बस पसंद है देखना। मेरे पास आंसर ही नहीं इस चीज़ का कि मैं क्या करता हूँ उस चीज़ से। लेकिन वो जो खुचड़ करने की एक वो चीज़ है, वो मेरे को नहीं दिख रही है, मेरे को दिखती नहीं है आजकल के बच्चों में, वो मिसिंग है। और वही चीज़ ये मैट्रिक बताता है, आप देख सक रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि फिर भी अब दूसरे मॉडल्स इतने कैसे हाई जा रहे हैं जो दूसरी कंट्रीज़ के हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के हैं, मतलब इंडिया के बाहर। इंडिया के बाहर भी प्रेशर है, इंडिया के बाहर भी सब है, लेकिन इंडिया के बाहर प्रेशर होने के बावजूद भी बच्चों पे वो जुगाड़ करने वाला दिमाग है, उन पे वो फ्रीडम है। मुझे लगता है हमें आज भी फ्रीडम नहीं मिला दिमागी तौर पे। हम फ्री तो घूम पा रहे हैं, हम फ्री तो हमारे पसंद के सब्जेक्ट्स ले पा रहे हैं, लेकिन हम पढ़ वही रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है, हम कर वही रहे हैं जो हमें सुनाया जा रहा है, जो कि बहुत डेंजरस बात है भाई, बहुत डेंजरस, मतलब बहुत डेंजरस बात है। और मुझे सही में जब मैंने ये न्यूज़ देखा, जब मेरे को पता चला ये, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैंने लिंक्डइन में देखा था, मेरी परीक्षा थी, मैं परीक्षा दिया और मैंने खाना खाते खाते देखा और मैं अचानक से मैं स्टन हो गया कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये शायद तक 80K या 100K तक जाएगा। मानता हूँ बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन जैसा उन लोगों ने फाइन ट्यून करे हैं मॉडल, दैट इज़ रियली ग्रेट थिंग। और कोई नहीं कर रहा है आज इंडिया के कोहोर्ट में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ सर्वम को। मुझे पता है मेरा ये संदेश उन तक नहीं पहुँचेगा, मैं बहुत छोटा हूँ उनके सामने, लेकिन मैं सही में उनको बहुत पहले से अप्रिशिएट करता आया हूँ। उनका एक मॉडल था, कुछ तो भी इंडियन नाम से था, जो कि वो लॉन्च करने वाले थे, उसको लेके भी मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था। मुझे भी उसका नाम याद नहीं आ रहा, मुझे माफ़ करना। लेकिन आज मुझे ये देख के बहुत गिला शिकवा हो रहा है कि क्या मैं ये लोगों को जो लेक्चर दे रहा हूँ, इतना पढ़ा रहा हूँ, क्या इसका कोई फ़र्क होगा? क्या लोग मेरी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके वहाँ पहुँच जाते होंगे जहाँ मैं अपना ज्ञान बताना, वो जो मेन चीज़ें बताना बंद कर देता हूँ, जहाँ पे मैं डेरिवेशंस करना चालू कर देता हूँ? क्या लोगों को सिर्फ उसको एज अ स्टोरी टेलिंग में समझना है और बस आगे बढ़ जाना है? बहुत डर लगता है मुझे, और मुझे लगता है कि सब बहुत खतरे में हम सब अगर ऐसे हैं तो, इस प्रकार से अगर हम जिंदा हैं तो बहुत ख़राब जिंदा है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को एटलीस्ट, और मुझे ये भी बताना, मतलब एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग की भी गलती नहीं है। जैसा मैंने प्रीवियसली मेंशन किया कि हम वही कर रहे हैं जो हमें कराया जा रहा है, हम वही पढ़ रहे हैं जो हमें पढ़ाया जा रहा है, वही देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है, और हम उसको रिग्रेसिवली करते जा रहे हैं। हमारा कोई छोटा भाई होगा तो वो भी हमें देख के यही करेगा, फिर ऐसे करके वो हेरिडेटरी भी हो रहा है। और ये सब इतनी अच्छे से प्रोपोगेट हो रहा है हमारे इंडिया में कि बच्चों की थिंकिंग जा रही है, बच्चे थिंक नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं। आज भी आप अपने 4 दोस्तों के पास बैठते हो, साथ बैठते हो, तो मजाक मस्ती के अलावा कुछ नहीं करते, मीम्स के बारे में डिस्कस करने के अलावा कुछ नहीं करते। आप एस्केप होना चाहते हो और कुछ नहीं करते। गलत नहीं है मीम्स का डिस्कस करना, लेकिन सिर्फ मजाक करना गलत है, सिर्फ मजाक करना बहुत गलत है। आप 20-23 साल के हो, अपने गर्म खून की स्टेज में हो,
और अगर आप नए आइडियाज़ डिस्कस नहीं कर रहे, आप पास नहीं हो रहे, आप फेल नहीं हो रहे, आप चीज़ों को सीख नहीं रहे, आप उसको खुचड़ नहीं कर रहे, खोल नहीं रहे, खोल लिए तो बंद नहीं हो रहा, वो प्रॉब्लम में है, रात में सोई नहीं, अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत खतरे में हैं, बहुत बड़े खतरे में आप। मुझे लगता है कि शायद तक मेरी सब बातें कुछ लोगों को ऑफेंड करे या आई डोंट नो, लेकिन मैं तो ये थिंकिंग रखता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मेरा जो फ्रेमवर्क है कोर रैक, जैसे पाइटॉर्च है, टेंसर फ्लो है, वैसे कोर रैक भी है, जो मैं आपको बोलता रहता हूँ कि मेरे इतने सारे प्रोजेक्ट और फलाना, उसमें से एक है कोर रैक। उसमें आज 25,000 से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। आपको पता है वो कैसे हुआ? ये किस, मतलब मैं भी तो इंडिया से हूँ, फिर ये कैसे मेरा इतना कैसे वायरल हो गया? क्योंकि मुझे पता चल गया था पहले ही कि मुझे यहाँ से कोई इतने अप्लॉस नहीं मिल रहा है, तो मैंने उसको वहाँ पे जाके पब्लिश, मतलब एडवर्टाइज करना चालू कर दिया, और वहाँ पे जाके थोड़ा सा PR करना चालू कर दिया, जो कि इंटरनेशनल ऑडियंस है जहाँ पे। जैसे कि मैंने लिंक्डइन में प्रेफरेंशियली 1 महीने तक जानबूझ के वो कनेक्शंस बनाया जो कि अमेरिकन है, जो कि फॉरेनर्स हैं, और उसके पहले मेरे 2-4 लिंक्डइन में पोस्ट भी वैसे वाले थे, मुझे याद है अच्छे से, कि जहाँ पे मैं आलोचना टाइप कर रहा हूँ कि इंडियंस या फिर मेरे आसपास के मेरे कम्युनिटी, जो मेरी मशीन लर्निंग ब्रांच है, उसके लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, आइडियाज़ से, दिमाग से, कोई क्या सोच रहा है उससे। आपको तो बस ये होना कि ग्रेडियंट डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आता है कि नहीं, ग्रेडियंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसने बता भी दिया, लेकिन आपको आपकी डेफिनेशन, अरे क्यों आपकी उसकी कोई और डेफिनेशन हो सकती है भाई, क्या हो गया फिर? सुनो तो सही, पहली बात तो सुनने की आदत डालो। सीखने की आदत सबको सीखते आता है, किसी को सुनते नहीं आता। तो मुझे, आपको लग रहा होगा कि मैं बात पे पतंगड़ बना रहा हूँ, लेकिन ये देख के मुझे बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक फील हुआ ये देख के। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको रियलाइज़ हो कि वो आज किस स्टेज में है, चाहे वो IIT में हो, चाहे एनवीडिया में हो, चाहे एप्पल में हो, वो किस स्टेज में है। मैं चाहता हूँ उनको दिखाना है, ठीक है, कि भाई तुम कर रहे हो डेवलपमेंट, लेकिन तुम्हारा दिमाग डेवलप नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। आज मैं एनवीडिया छोड़ के बैठा हूँ, मैं कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस से कि मेरा दिमाग तुमसे ज़्यादा डेवलप्ड है। हाँ, मैं नहीं कर सकता कैलकुलेशन, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा थिंक कर सकता हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा इंसान हूँ। आई एम बेटर ह्यूमन देन यू। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो मेरे से इंप्रेस्ड हैं, वो भी बेटर ह्यूमन है आप लोगों से, क्योंकि वो मुझे पसंद करें। मेरे को कमेंट्स में फील होता है कि वो मेरे को सुन पा रहे हैं, वो मुझे फील कर पा रहे हैं। और मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी ये कहा है कि मेरे को बहुत मोटिवेशन फील होता है उनके कमेंट्स देख के, कि यार क्या ऑडियंस है, कि यार वो समझ रही है कि हाँ ये बात कर रहा है वो। ये होती है आग जो कहीं ना कहीं आप लोगों में बुझ रही है। मैं किसी को पुट डाउन नहीं करना चाहता, मैं किसी को डोमिनेट नहीं करना चाहता इस बात से, या मैं उनकी खामी निकालने के लिए मैं बहुत छोटा हूँ अभी। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा जग जाओ, अभी भी सुबह नहीं हुई है, जग जाओ, नहीं तो जब दिन निकल जाएगा तो बहुत गिला शिकवा होगा। तो इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहता। हाँ, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि एक बार इनके हगिंग फेस में जाके देखो, सर्वम M जो इनका मॉडल है, जो 24 बिलियन पैरामीटर्स में ट्रेन है, मिस्ट्रल AI के ऊपर फाइन ट्यून्ड है, इंडिक लैंग्वेज में। बहुत बढ़िया मॉडल है। एक बार प्लेग्राउंड ट्राई करो, उससे बातें करो, मॉडल से बहुत फास्ट है, बहुत अच्छा है। एक बार बातें करो, जो भी प्रॉब्लम है उनको बताओ, PR रेस करो, इंटरेक्ट करो, कम्युनिटी बनाओ, खेलो यार। जैसे मैंने AX लर्न में यही तो किया, एप्पल में मैंने खेला, पूरी कम्युनिटी कितनी बातें किया, मेरे PRs देखिए, मेरे शायद वहाँ पे 3 PRs हैं, मैंने उसमें कितनी बातें किया इंजीनियर्स से, कितनी बातें, कितना कुछ सीखने को मिला मुझे उसमें, कितना कुछ सीखने को मिला उस चीज़ से। अब अगर आप सिलेबस के अंदर ही चीज़ों को समझना चाहते हो, एक प्लेलिस्ट पूरी भापना चाहते हो, और आपको लगेगा कि आपको शायद नौकरी मिल जाए, पैसा आने लगेगा, तो आप शायद तक क्रिएशन कर पाओ जो ह्यूमंस करने के लिए पैदा हुए हैं, तो नहीं भाई, यू आर जस्ट एन स्लेव एंड यू विल बी स्लेव until and unless you will not start thinking things। तो बस मैं शायद यहीं तक, मैं और ज़्यादा नहीं कहना चाहता, मैं यहीं पे वीडियो ख़त्म करता हूँ। आई गेस कोई नया व्यूअर होगा और आइदर कोई और इंसान होगा, वो जगह होगा इस बात से, और नई जगह होगा तो भाई प्लीज़ यू कैन अब्यूज़ मी इन द कमेंट सेक्शन। बाय।